2026 तुम्हारी पहचान बदलने वाला साल होने वाला है। 2026 तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पहचान बदलने वाला साल होने वाला है। अच्छी बात क्या है कि इनऑर्गेनिक बेटा कम टाइम में ज्यादा नंबर देगा। इनऑर्गेनिक का डर, इधर उधर की बातें करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। 1 घंटे में ये टॉपिक रिवाइज कर लो, 1 घंटे में इनऑर्गेनिक कर लो, 1 घंटे में बेसिक टेस्ट बता रहा हूं बेटा, याद रखिएगा। सर थ्योरी तो करनी ही। केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि रट लो सब चीज। एक तो मतलब ये कॉन्सेप्ट हटा दो। मैं सच बता रहा हूं, जो टीचर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे, ठीक है ना, वो तुम्हारे इस टी शर्ट में जो भी टीचर्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, वो मोर देन कैपेबल है, जो आपको रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़े। भाई साहब उनको मतलब इनऑर्गेनिक जो होता है ना बेटा, कि कुछ है लोग जिन्होंने मार्केट में ऐसे अफवाह फैलाया कि भाई इनऑर्गेनिक रटना है, नहीं है। सबका एक सीक्वेंस है। देख लो, अगर मैं फिर से बोलूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे ज्यादा मजा है और जो सबसे ज्यादा अगर किसी को इन तीनों चैप्टर्स में रटना पड़ रहा है, मतलब सच बता रहा हूं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं रहे और ना ही आप उसको एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि ये 3 चैप्टर्स ना बेटा, जिसके अंदर पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, फिर से जैसे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का बेसिक्स बना, फिजिकल का बेसिक्स बना मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स और सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर आइसोमरिज्म जीओसी में। सिमिलरली अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सही करना चाहते हो, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पल का मजा लेना है, तो बेटा ये 3 चैप्टर ना भाई साहब, यही 3 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक के सागर में जो होता है ना भाई, आनंद का जो है वो इन 3 चैप्टर्स में है। एक बार अच्छे से इस चैप्टर को ध्यान से रिवाइज करके देखो, ध्यान से पढ़ करके देखो भाई साहब, एक क्वेश्चन अपने आप में आंसर बता के चला जाएगा। अच्छी बात क्या है कि इनऑर्गेनिक बेटा कम टाइम में ज्यादा नंबर देगा। इनऑर्गेनिक का डर मार्केट में बहुत होता है और तुम उस डर से बाहर आ गए ना, तो सच बता रहा हूं एकदम भाई साहब एक्टिवली, हाँ कहीं भी खड़े होगे एकदम भाई साहब तूफान होके बोल सकते हो। क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां लोगों को डर लगता है। और ये 3 चैप्टर ना भाई साहब, तीनों के तीनों बेसिक्स हैं। ये 3 बेसिक कर गए, आहा भाई साहब। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, सर सीधा सीधा बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन में आ जाती है। कोऑर्डिनेशन कर लिया, डी एंड एफ ब्लॉक उसी के एप्लीकेशन में, KMnO4 K2Cr2 की बस रिएक्शन जाननी है। पी ब्लॉक, आज के टाइम पे कंपाउंड्स आ चुके हैं, बहुत छोटी चीज हो जाएंगे अगर आप पीरियोडिसिटी को मजबूत कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग मजबूत है तो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। हाँ, अगला जो टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस, ये थोड़ा सा लैब ओरिएंटेड है, कलर ओरिएंटेड है। बहुत सारे अलग अलग कलर्स लैब ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल पॉइंट सॉल्ट एनालिसिस, इसको करना है। बहुत छोटा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत आसानी से होने वाला चैप्टर है। इसमें पहले 3 चैप्टर एकदम भैया ध्यान से कर लो। अगर तुमने ये 3 चैप्टर अगर मजबूत बना लिए, तो भैया सच बता रहा हूं, ये 2 चैप्टर्स में आपको मजा ही मजा आने वाला है। लेकिन हाँ, ये 3 चैप्टर शुरुआत के बहुत शानदार होने चाहिए। दूसरा, सॉल्ट एनालिसिस बेटा, अगर आप इसको फील लेके पढ़ना शुरू कर गए, आप लैब एक्सपेरिमेंट्स की तरफ पढ़ना शुरू कर गए, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाई जाती है सॉल्ट एनालिसिस। कोशिश करिएगा ये तीनों के तीनों, ये जो मतलब फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इन तीनों पोर्शंस को जैसे मैंने बताया, आप उस पोर्शंस की तरीके से, उसी स्ट्रेटजी से आप पहले कन्वर्ट कीजिए, तय करता है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हो। आपकी मेहनत डिसाइड करनी शुरू करती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भूलना नहीं है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। कुछ बेसिक टेस्ट बता रहा हूं बेटा, याद रखिएगा। सर थ्योरी तो करनी ही करनी है, प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और इन सबको, इसी को रिपीट मोड पे डाल दीजिए। सर इसी को रिपीट मोड पे डाल दीजिए, रिवीजन के मोड पे डाल दीजिए बेटा, रिपीट मोड पे डाल दीजिए। थ्योरी कीजिए, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर थ्योरी कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन करिए, फिर सर टेस्ट तो आपको देना ही देना है। टेस्ट आपको हर एक चैप्टर के साथ देना ही देना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट नहीं देंगे ना बेटा, सच बता रहा हूं, आपको लगेगा कि भाई साहब चैप्टर इनकंप्लीट है। मैं सच बता रहा हूं, जितना हो सकता है कोशिश करिएगा, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड को फिक्स कर लीजिए। क्योंकि इधर उधर की बातें करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। 1 घंटे में ये टॉपिक रिवाइज कर लो, 1 घंटे में इनऑर्गेनिक कर लो, 1 घंटे में पी ब्लॉक कर लो, ऐसा कर लो। बेटा सच्चाई ये है, 1 घंटे 2 घंटे से करना होता तो साल 2 साल लोग नहीं लगाते। यहां पर डिटेल में करो, सिंपल सा अपने नोट्स, सर के नोट्स, क्लास नोट्स, जैसे भी आपको लगता है कुछ शॉर्ट मतलब स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करो, बट करना है, सिलेक्शन लेना है, ये चीज डिसाइड कर लो, माइंडसेट बना लो, और भाई लग जाओ। क्योंकि सच बता रहा हूं, 2026 एक नॉर्मल साल नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। 2026 तुम्हारी पहचान बदलने वाला साल होने वाला है। 2026 तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की पहचान बदलने वाला साल होने वाला है। 2026 तुम्हारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी फैमिली की नहीं, हम सबकी पहचान बदलने वाला साल होना चाहिए। ये एक सक्सेस वाला ईयर है जिसका स्वागत हम सबको करना है, और इसकी शुरुआत होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन प्रिपरेशन से। कोशिश करिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है उसको यूटिलाइज कीजिए, उस तरीके से रिवाइज कीजिए, उस तरीके से कॉन्सेप्ट को कीजिए, उस तरीके से चैप्टर्स को पढ़िए, और ट्राई कीजिए सिलेक्शन लेके जाएंगे। हाँ, 2026 में जैसे दिलवाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, वैसे ही 2026 में हम नीट एस्पिरेंट्स अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे।